नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो शाम 7 बजे इस बुलेटिन में हम आपको मध्य प्रदेश की हर एक बड़ी खबर का पूरा अपडेट बताते हैं और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले देखेंगे शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे कलयुगी बेटे के करतूत के बारे में, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि बेटा तूने ये क्या किया। सड़क पर आज किस तरह से मौत का तांडव देखने को मिला है, उसका अपडेट भी आपको बताएंगे। और रायसेन वासियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। शहर शहर दबिश कहां पर दी गई है, किसने दी है, कहां पर रेड हुई है, ये खबर भी आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश या फिर घोटाला प्रदेश, ये आरोप किसने लगाए हैं, इसका खुलासा भी आज के इस बुलेटिन में होगा। और क्या कांग्रेस दफ्तर में वास्तु दोष है और इसके निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और पंचतत्व में राजमाता माधवी राजे सिंधिया विलीन हुई हैं, उसकी भी तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो मुरैना में 2 दिन में 2 बेरहम बेटों का कहर देखने को मिला। कल ही हमने आपको बताया था कि कैसे एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता को रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। और आज फिर मुरैना से ही नई वारदात सामने आई है, जहां नशे के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने बेसबॉल के बैट से अपने पिता पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। कलयुगी बेटे का कहर, सर पर चढ़ा नशे का खुमार, माता पिता पर किया हमला, पिता की मौत, मां घायल। चंबल इलाके में कलयुगी बेटे द्वारा अपनी माता पिता की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मुरैना जिले के कोतवाली थाना इलाके के दत्तपुरा क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता पर बेसबॉल के बल्ले से हमला कर दिया। हमले में पिता की मौके पर ही मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हत्या के पीछे के कारण में बताया जा रहा है कि आरोपी नशेड़ी है और पिता से नशे के लिए पैसों की मांग कर रहा था। पैसे नहीं देने पर उसने हमला कर दिया। कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घर में पैसे से मांग रहा था और नशा करने के लिए, तो बाप ने मना कर दी, इसलिए उसको जानकर उससे मारने के लिए बेसबॉल से हमला कर दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, माँ को भी चोटें आई है, माँ बचाने आई थी तो माँ को भी चोटें आ गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुधांशु को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया। सुधांशु को उसके माता पिता बुधवार को ही ग्वालियर से इलाज कराकर वापस घर लेकर आए थे, लेकिन वहां से आने के बाद भी उसकी आदत में सुधार नहीं हुआ और यही नशा उसके परिजनों के लिए काल बन गया। मुरैना से सतेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। इधर रायसेन के इलाके में इस समय बाघ की दहशत का साया मंडरा रहा है, वो भी दहशत उस आदमखोर बाघ की जिसने ना जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। रायसेन जिले में इंसानी खून के प्यासे उस बाघ ने तेंदुपत्ता तोड़ने 62 वर्षीय बुजुर्ग मनीराम पर हमला कर दिया और इस हमले में मनीराम की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। रायसेन वासियों जरा सावधान, आ गया है आदमखोर बाघ। ये वही बाघ है जिसने इंसानी खून से अपनी प्यास बुझाई है। इस आदमखोर बाघ ने 62 साल के बुजुर्ग मनीराम आदिवासी को अपना शिकार बनाया है। मनीराम अपने परिवार का पेट पालने के लिए तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए हुए थे, मगर मनीराम को क्या पता था कि जंगल में आदमखोर बाघ के रूप में उसके सामने मौत खड़ी होगी। मामला रायसेन के खरवई बीट के रंगपुरा के जंगल का है, जहां बुधवार को घात लगाए बैठे आदमखोर बाघ ने मनीराम को अपना शिकार बना लिया और मनीराम का आधा शरीर ही खा गया। इससे पहले भी रायसेन के किले में बाघ गाय का शिकार कर चुका था। उस वक्त रायसेन किले को बंद कर दिया गया था, मगर बाघ पकड़ने को लेकर वन विभाग ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब जब इस आदमखोर बाघ ने मनीराम को अपना शिकार बना लिया है तो उसकी दहशत से आसपास के लोग डरे और सहमे हुए हैं। अभी तो हमारी जगह में सर्चिंग चल रही है, हमने कैमरे वगैरह भी लगा दिए हैं और कल सुबह संभवतः PM भी हो जाएगा, तो उसके बाद स्थिति काफ़ी स्पष्ट हो जाएगी। अभी तो हम कुछ कहने में समर्थ नहीं सक्षम नहीं है। उस एरिया में हमने ग्रामीणों को ये हिदायत की है कि आप जंगल अकेले ना जाएं, तेंदुपत्ता तोड़ने भी जा रहे हैं तो समूह में जाएं। मनीराम की मौत का गुनहगार कौन है,
अगर इस आदमखोर बाघ के पहली बार दिखते ही वन विभाग ने बाघ का रेस्क्यू कर लिया होता तो शायद मनीराम आदिवासी हमारे बीच होते। संतोष मालवीय, IBC 24, रायसेन। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल की युवती शीतल की मनाली में हत्या कर दी गई है और आरोपी युवक शीतल का शव सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था, तभी पकड़ा गया। 23 साल की शीतल भोपाल के शाहपुरा की रहने वाली है। 13 मई को युवक के साथ मनाली घूमने गई थी और उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। होटल के कमरे नंबर 302 में युवक ने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके शव को ठिकाने में लगाने के लिए वो सूटकेस में भरकर लेकर के जा रहा था। परिजनों ने मनाली पुलिस को सूचना दी है। आरोपी युवक शीतल का शव सूटकेस में भरकर ले जा रहा था। होटल मैनेजर ने जब शीतल की जानकारी मांगी तो युवक ने उसके ले जाने का झूठ बोला, लेकिन टैक्सी में सूटकेस चढ़ाने के दौरान भारी होने से इसका शक हुआ और जांच करने पर युवक भागने की कोशिश में था, लेकिन उससे पहले उसे पकड़ लिया गया। मृतका मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली है और वहीं आरोपी विनोद ठाकुर पलवल हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों 13 मई को मनाली घूमने गए थे और ये इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौरवीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, बेहद सनसनीखेज वारदात, भोपाल की लड़की जिसका मर्डर मनाली में कर दिया गया, और क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? कैसे सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, भोपाल के शाहपुरा की रहने वाली 23 साल की शीतल कौशल है। बताया जा रहा है कि ये माँ बाप को बिना बताए करीबन 13 मई को मनाली पहुंची, जहां पर एक युवक के साथ ये थी। विनोद ठाकुर युवक का नाम बताया जा रहा है। युवक की भी लगभग इतनी ही उम्र है। पलवल हरियाणा का वो रहने वाला है। दोनों ने 302 नंबर होटल का कमरा बुक किया, दोनों वहां पर रहे और अब से कुछ देर पहले ही बताया जा रहा है कि युवक एक सूटकेस लेकर कमरे से निकला और उसने होटल के मैनेजर को ये कहा कि वो यहाँ से चेकआउट करके जा रहा है। मैनेजर ने जब शीतल के बारे में उससे पूछा तो उसने ये कहा कि शीतल लेह निकल गई है, लेकिन ना जाने क्यों मैनेजर को शक हुआ कि युवती बाहर होटल के कमरे से नहीं निकली है, युवक अकेला निकला है, सूटकेस लेकर जा रहा है। जब उसने और पूछताछ की तो युवक ने कहा कि उसे जल्दी यहाँ से निकलना है और युवती यहाँ से जा चुकी है। ऐसे में उसने कैब मंगाई। कैब पर जब होटल का स्टाफ अटैची अंदर रखने लगा गाड़ी की डिग्गी में, तो युवक ने कहा ये डिग्गी में गाड़ी में सूटकेस वो खुद रखेगा। इससे और जो शक है वो गहराता चला गया युवक पर। इतने में होटल के जो स्टाफ है उन्होंने पुलिस को सूचना दी, कैब को वहीं रुकवा लिया और जब सूटकेस को खोलकर देखा तो शीतल की लाश खून से लथपथ उस सूटकेस में पन्नी में भरकर बंद की गई थी। पुलिस ने युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है। शीतल के परिजनों को भोपाल में सूचना दे दी गई है। अब से कुछ देर बाद ही वो यहाँ से मनाली के लिए निकलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शीतल ने घर में ये नहीं बताया था कि वो किसी युवक के साथ मनाली जा रही है। उसने अपना स्टडी टूर यहाँ पर बताया था। फिलहाल सनसनीखेज हत्याकांड से यहाँ पर सनसनी मच गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं हिमाचल की पुलिस इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या है ये पता करने में जुट गई है। हालांकि पुलिस को युवक ने ये बताया है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे और दोनों के बीच होटल के कमरे में विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जी ठीक है हरप्रीत, आप नजर बना के रखिएगा। बेहद सनसनीखेज ये वारदात है और IBC 24 की खबर भी नजर भी इस खबर पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत पूरी जानकारी के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। धार के इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। एक बुजुर्ग की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए बेटमा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक गुना जिले के बिसनवाड़ा गांव के लोग बुलेरो में सवार होकर झाबुआ से गुना जा रहे थे। इसी दौरान धार के बेटमा के पास उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और एक घायल है। हादसे के बाद सड़क के किनारे खड़ा अज्ञात वाहन, उसका जो ड्राइवर था उसे लेकर वो फरार हो गया। पुलिस अज्ञात वाहन की और उसके चालक की तलाश शुरू कर चुकी है। वहीं अलीराजपुर में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हैं। मृतकों में एक 3 साल का बच्चा भी है। घटना भावरा दाहोद मार्ग की है।
इधर सतना में बीते दिन एक विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। महिला के आत्महत्या करने के पहले का एक वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला के साथ ससुराल वाले जमकर मारपीट कर रहे हैं। इस घटना को लेकर मृतका महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वीडियो सामने आने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतका अंजलि की शादी 9 साल पहले सोहावल निवासी राजू चौधरी से हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद से ही उसके साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं होती थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सारा जो कृत किया है इनकी बहन ने कराया है। अब बहन ने ही मैंने इसको मरवाए हैं और ये सारे लोग मिलकर के मारे। हम ये चाहते हैं कि न्याय हमको मिलना चाहिए और जितने लोग हैं इसमें संदिग्ध हैं उनको सबको मतलब शासन अरेस्ट कराए, है ना, यह मेरी मांग है। इस संबंध में इस मृतिका की आत्महत्या के पूर्व का एक दिन का सोशल मीडिया पे भी हमने वीडियो देखा इसमें कि पति मारते हुए दिख रहा है, तो इस संबंध में भी इसमें जांच जारी है और जो भी अपने तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कट्टी के माधवनगर में 2 प्रतिष्ठित व्यापारियों और जमीन के एक दलाल के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। गुरुवार सुबह 75 लग्जरी कारों में जबलपुर, भोपाल, सतना और कटनी के कई अधिकारी माधवनगर पहुंचे और दाल मिल, राइस मिल, अनिल कॉलोनी के बंगले समेत अन्य 3 भाइयों के बंगलों में रेड मारी। इसके साथ ही अजय फूड प्रोडक्ट के संचालक मनीष गेई, अजय गेई की यहां भी छापेमार कार्रवाई की। आयकर की टीम सभी के यहां जरूरी दस्तावेज खंगाल रही है। जांच टीम ने अनिल इंडस्ट्रीज पर अरबों की कर चोरी की आशंका जताई, जिसके चलते कार्रवाई करीब 2 दिनों तक चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत में हिंदू तब तक ही सुरक्षित है जब तक बहुसंख्यक है। हिंदुओं की दशा देखना है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के हाल आप देख लीजिए। और इसके बाद उन्होंने एक अपील भी कर डाली। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि देश के हिंदू दंपति 5-5 बच्चे पैदा करें। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है तब तक आप 5-5 बच्चे पैदा करें। राहुल अखिलेश कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर बनवाने का दावा करें तो उन्हें सनातनियों का वोट मिलेगा, यह भी कहा है देवकीनंदन ठाकुर ने। और उसके बाद आगे उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की तरह देश में सनातन बोर्ड का भी निर्माण होना चाहिए। हाँ, तो करनी चाहिए। अगर संतान एक ही होगी तो बाबा जी तो बनाओगे नहीं, आप उसे बनाओगे। कौन सी दुनिया चल रही है फैमिली प्लानिंग में? हम ही चला लगा दोगे बस अकेले। हम अकेले फैमिली प्लानिंग में लग जाएं, दूसरे लोग फैमिली बनाने में लग जाएं, फिर पता चले ना पाकिस्तान में सुरक्षित ना हिंदुस्तान में सुरक्षित। अच्छा झंझुना पकड़ा दिया हमारे हाथ में फैमिली प्लानिंग का। हम तो कहते कानून ले आओ ना। क्या कांग्रेस मुख्यालय में वास्तु दोष है? ये तो फिलहाल साफ नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने वास्तु सलाहकार के मशवरे पर काम करना जरूर शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बंद पड़े गेट को खोलकर मेन गेट को बंद कर दिया है। उधर कांग्रेस में वास्तु दोष की खबरों पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में क्या वास्तु दोष है, ये फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ये मानते हैं कि शायद वास्तु दोष है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में, इसी वजह से कांग्रेस के हाल बुरे हैं। कांग्रेस का वास्तु दोष अभी खत्म नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव के नतीजे और उसके बाद कांग्रेस में मची भगदड़ में यह साफ है कि कांग्रेस के गृह दोष अभी दूर नहीं हुए हैं। खबर मिली है कि कांग्रेस ने वास्तु एक्सपर्ट की सलाह पर काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा कांग्रेस मुख्यालय के मेन गेट समेत 2 गेट बंद कर कांग्रेस ने बंद पड़े एक गेट को खोल दिया है। न सिर्फ गेट खोला गया है बल्कि बिल्डिंग की पुताई और पिछले हिस्से में रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस मुख्यालय में वास्तु दोष है। शायद इसलिए वास्तु दोष का निराकरण करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी कोशिशें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उस दरवाजे पे ले चलूँगा आपको। ये वो दरवाज़ा है पीसीसी का जो पहले कभी खुला होता था, यानी कल तक खुला रहता था। ये मुख्य दरवाज़ा, मुख्य गेट हुआ करता था। लेकिन कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे दफ्तर का निरीक्षण किया है और उस वास्तु दोष के एक्सपर्ट के साथ निरीक्षण किया है। और उसके बाद आज ये तस्वीरों में देखिए, आज ये दूसरा गेट खोल दिया गया है और वो गेट बंद कर दिया गया है। हालांकि वास्तु दोष के निवारण की कोशिशों पर कांग्रेस की तरफ से कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जरूर चौंकाने वाले होंगे।
उधर बीजेपी कांग्रेस के वास्तु दोष पर तंज कस रही है। नहीं, कोई विशेष कारण नहीं है, इसको तो और सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जा रहा है और ये पहले ही भवन अपनी परफेक्शन के साथ है, वास्तु के मुताबिक है और इसमें थोड़ा कलर वलर कर रहे हैं और अच्छा इसको आधुनिक बना। ये भ्रम फैलाना कि किसी के जाने से, कार्यकर्ता के जाने से या किसी वास्तु दोष से, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत की जाती है और वो मेहनत जीतू पटवारी जी ने की है, उमंग सिंघार जी ने की है और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनने एकता के साथ पूरी जनता के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा है। ये जो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी है, इनको छोड़ के, इनकी कांग्रेस को छोड़ के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के भाजपा में चले गए, पूर्व केंद्रीय मंत्री चले गए, कई सारे जिलाध्यक्ष इनको छोड़ के चले गए और ये अब अपनी जो नाकामियां हैं उसका ठीकरा वास्तु दोष के ऊपर फोड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब वास्तु दोष की वजह से कांग्रेस मुख्यालय में बड़े फेरबदल किए गए हो। इसके पहले भी कमलनाथ ने वास्तु दोष का निवारण करवाया था, तब कांग्रेस को सत्ता का सुख भी नसीब हुआ था और एक बार फिर नए अध्यक्ष ने भी वास्तु दोष निवारण का मन बना लिया है ताकि कांग्रेस के संकट कट सके। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह के सारे कर्म हो गए हैं, चंबल की गहराइयों में वो डूब गए हैं, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है और उसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वो चंबल की गहराइयों में दफन हो चुके हैं, अब कभी नहीं निकलेंगे बाहर। दिग्विजय सिंह जी सब तो कर्म है जाएंगे, चंबल की गहराइयों में डूब गए, रेगिस्तान में दब गए, हर कर्म है गए, उसके बावजूद भी नहीं मानने हैं तो इसका क्या हो सकता है। अब तो एक ही काम रहेगा, अपने को खदेड़ के पाकिस्तान और पहुंचा दो, इनने सुरट्टा खत्म हो जाए इनका, बस ये रह गया इनका। बताइए EVM मशीन कितनी देवता मशीन है, कमल के फूल ही फूल निकलते में थे और बताइए तापे ये इल्जाम लगावे लगे, इनको शर्म नहीं आती इनको। इनसे कह दो अब तो मीडिया के माध्यम से, अब शांत हो जाओ, बहुत हो गई, अब चंबल की गहराइयों में दफन हो चुके हो, अब कभी नहीं निकलोगे, डूब चुके हो। इधर खरगोन के अनाज मंडी में कपास के बीज खत्म हो जाने और टोकन नहीं बांटे जाने पर किसानों में आक्रोश भड़क गया। खबर मिलते ही किसानों ने बिस्टान रोड पर चक्का जाम कर दिया और इस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। चक्का जाम की सूचना मिलने पर ASP, SDM, DDA और TI पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाइश दी। किसानों का आरोप है कि व्यापारी कपास के बीज की कालाबाजारी कर रहे हैं, इस कारण किसानों को पर्याप्त बीज नहीं मिल पा रहा। वहीं किसानों का कहना है कि एक ऋण पुस्तिका पर केवल 2 पैकेट बीज के दिए जा रहे हैं, जो काफी कम है। SDM का कहना है कि फिर से टोकन देकर कुछ दुकानों से बीज बांटे जाएंगे। 659, 58, ये 1200 में दुकानों पे मिल रहा है, 1500 में किसान ले रहे हैं और यहाँ ब्लैक में दे रहे हैं जहाँ पे। उसके बाद में किसान ने यहाँ हड़ताल की है, चक्का जाम किया, इसलिए किया। मुझे दुकान का नाम बताइए, डीलर का नाम बताइए, मैं उसके खिलाफ FIR कर देता हूँ। हाँ, उसकी मैं लाइसेंस निरस्त कर देता हूँ। मैं कोई बताने को तैयार नहीं किसान कि मैं इस व्यापारी ने या इस डीलर ने इतना रुपया ज़्यादा लिया है, तब तो कार्रवाई हो पाएगी ना। असल में क्या है कि इनके पास जितना सामान था उसके हिसाब से कल वितरण कर दिया था और कल इनने बोल भी दिया था कि 2 दिन बाद वहाँ पे अब वितरण होगा, लेकिन किसानों को सूचना नहीं हो पाई होगी। अब वो किसान लोग आज आ गए, अभी जो 2-3 केंद्रों पे माल इनका हैगा कृषि विभाग का, वहाँ के आज टोकन अभी बंटवा रहे हैं, उनको किसानों को वहाँ से मिलेगा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का छतरी में राजसी परंपरा के तहत अंतिम संस्कार किया गया। बेटी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमाता को मुखाग्नि दी। इससे पहले रानी महल से पार्थिव देह के अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें कई VVIP के साथ ही आमजन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि बुधवार को राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली थी। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माताजी का दुखद देहांत हुआ है। मैं अपनी ओर से, मध्य सरकार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं महाकाल बाबा उनको मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।